सो गाइज वेलकम बैक। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट फ्रीक्वेंसी इन अ रेंज। इस क्वेश्चन को हमें हैशिंग की हेल्प से करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक एरे दिया होगा एन लेंथ का, ठीक है, जो अपने अंदर इंटीजर कंटेन करेगा किस रेंज में, 1 से लेके x तक। क्वेश्चन में हमें n और x दोनों गिवन होगा कि कितने इंटीजर्स वो कंटेन कर रहा है, मतलब वो एक कि वो अगर x की वैल्यू समझ लो 8 है, मतलब वन से लेके वो 1 से लेके 8 तक इतने इंटीजर्स अपने अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। एक एन लेंथ का एरे गिवन है, वो हमें बताना है कि ये जो 1 से लेके 8 तक जो इंटीजर है उसमें से कौन सा इंटीजर कितनी बार आया है। उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हमें वो फ्रीक्वेंसी बताना है कि कौन सा इंटीजर कितनी बार आया है। और इसको हमें नॉर्मली सॉल्व नहीं करना है, इसको हमें हैशिंग के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हैशिंग क्या होता है। हैशिंग हैशिंग मतलब कुछ नहीं होता। हैशिंग ये होता है कि जो अपने अंदर की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम एक इंडेक्स को एज अ की लेते हैं और इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक वैल्यू लेते हैं कि उस की वो वैल्यू है, ठीक है। इसमें अपन एक इंडेक्स को इंक्रीमेंट कराते हैं, इंडेक्स को एज अ वैल्यू लेके उसको इंक्रीमेंट कराते हैं, ठीक है। मैं इसी को हैशिंग बोलते हैं। मैं जब कोड करूँगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या, और इस क्वेश्चन में एक नोट भी गिवन है जिस पे हमें ध्यान देना है। उसमें क्या दिया है कि हमें जीरो को एज ए इंटीजर कंसीडर नहीं करना है, उसको कोई नंबर कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। हमें 1 से लेके x तक अगर नंबर है उन्हीं को कंसीडर करना है और उन्हीं की फ्रीक्वेंसी लिखना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताती हूँ आपको कोड करके। बहुत ही ईजी है। देखो, हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे, ठीक है। एक आंसर एरे बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, एक एरे रिटर्न करना है। इसलिए हमने एक एरे बना लिया, आउटपुट एरे, या फिर उसको अपन फ्रीक्वेंसी एरे भी बोल सकते हैं। कितने साइज का, एन साइज का, ठीक है। एन साइज का एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया और एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, ये जो एरे हमको इनपुट एरे गिवन है उसमें चलाएंगे, ठीक है। उसके जीरो इंडेक्स से लेके उसके लास्ट इंडेक्स तक अपन एक लूप चलाएंगे। हम चेक करेंगे कि अगर ये जो ये जो एलिमेंट है या फिर ये जो इंटीजर है वो अपनी किसके अंदर आ रही है, 1 से लेके n से छोटा है, ठीक है। अगर 1 से लेके n से छोटा है तो ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। हाँ, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे n का साइज 6 है, मतलब हम आउटपुट में 6 साइज का एरे ही प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। हम आउटपुट में 6 साइज का एरे ही प्रिंट करा सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि हाँ, वेट अ मिनट, हाँ, हम क्या करने वाले, ये आउटपुट एरे का जीरो इंडेक्स होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये ऐसे इंडेक्स होगा, ठीक है। तो हम जीरो इंडेक्स पे क्या प्रिंट कराएंगे, 1 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, ओके। और ये हमारा आउटपुट एरे है, ये आउटपुट एरे हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये ठीक है। हमें क्या करना है, जीरो इंडेक्स पे हम क्या किसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे, 1 की, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स में हम किसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे, 2 की। सेकेंड इंडेक्स में हम किसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे, 3 की। थर्ड इंडेक्स में हम किसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे, 4 की, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ऐसे ये आगे 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 जाता जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, 1 कितनी बार आया, हम ये लूप से पहले चेक करेंगे कि उस एरे में 1 कितनी बार अपेयर हुआ है, 1 2 बार अपेयर हुआ है, मतलब हम उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 2, और हम उसको कहाँ पे शो कराएंगे, आउटपुट एरे के जीरो इंडेक्स में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया। आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि 1 की फ्रिक्वेंसी हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, उस एरे से एक इंडेक्स पहले पे। 2 की फ्रिक्वेंसी हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, उस इंडेक्स के एक इंडेक्स पहले पे। 3 की उस इंडेक्स के एक इंडेक्स पहले पे, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी एरे गिवन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर की फ्रीक्वेंसी कहाँ स्टोर करा रहे हैं, उस इंडेक्स के पहले वाले इंडेक्स में, ठीक है। सिमिलरली अभी हमने 1 हो गया, अब हम चेक कर रहे हैं 2। 2 है यहाँ पे कहीं पे, हाँ एक बार है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, उसको कहाँ स्टोर कराएंगे हम, हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे, यहाँ पे 1, ठीक है। अब है 3, 3
भी एक बार है, उसको कहाँ स्टोर कराएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी सेकंड इंडेक्स पे, आउटपुट एरे के। 3 4 है यहाँ पे नहीं, तो 0। 5 है यहाँ पे नहीं, तो 0। 6 है यहाँ पे नहीं, तो 0। अब आप बोलोगे कि 9 और 7 इनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ गई, तो इनकी फ्रीक्वेंसी हम स्टोर नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे n का जो साइज है वो 6 है। तो अगर हमारे जो इंटीजर है वो n साइज के अंदर आ रहे हैं तो ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराएंगे, अदरवाइज हम उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर नहीं कराएंगे। तो आपकी बेस कंडीशन, यही बेस कंडीशन आपकी गिवन है, ठीक है। हाँ, यही आपकी बेस कंडीशन गिवन है, ठीक है। अगर वो इंटीजर एरे में वो गिवन है तो ही हम स्टोर कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर वो 1 से n तक आया है तो इसलिए आपको ये इफ कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। मैं एक और बार आपको कोड के थ्रू समझा देती हूँ। हाँ, इसको रख देते हैं। हमने यहाँ पे एक आउटपुट एरे बनाया, हमने लूप आइटरेट कराया ये वाले इनपुट एरे में, और चेक करा कि अगर वो नंबर हमारा n से छोटा है और 1 से बड़ा है, मतलब इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगर यही कोई नंबर है तो ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर करा रहे हैं, उस नंबर के पहले वाले इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 0 वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स पे 0 वैल्यू है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारा नम आई है, सॉरी नम हमारा 3 है, ठीक है, तो हम 3 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहे हैं। 3 की फ्रीक्वेंसी कहाँ स्टोर करेंगे, 3 माइनस 1, फ्रीक्वेंसी एरे के सेकंड इंडेक्स में हम 3 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहे हैं, इसलिए हमने उसको प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और आखिरी में हम क्या रिटर्न कर देंगे, फ्रीक्वेंसी एरे। इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि हमारा कोड सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, वेट अ मिनट, कैन नॉट फाइंड सिंबल ARR। अच्छा, ये नाम से, वेट वेट, इसको ARR कर देते हैं। हाँ, ठीक है, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, मतलब ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो ये।